या देवी सर्वभूतेषु मां भूतिरूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, नादी टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का आज तीसरा दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने वाला होता है। इस दिन मां के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र है और उनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। मां चंद्रघंटा तंत्र साधना में मणिपुर चक्र के नियंत्रित करती है और मां को लाल पुष्प, रक्त चंदन और साथ ही लाल चुनरी समर्पित करना उत्तम होता है। आपको बता दें कि इस दिन की पूजा से मणिपुर चक्र मजबूत होता है और भय का नाश होता है। तो नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है और माँ के 9 स्वरूपों की अलग अलग यानी कि 9 दिनों में पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले माँ के स्वरूप की बात कर ली जाए तो देखिए, आज माँ चंद्रघंटा का दिन है। ये कहा जाता है कि इनके सिर पर जो टीका लगता है वो चंद्रमा के आकार का होता है, यानी कि अर्ध चंद्रमा के आकार का, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। लेकिन क्या वजह थी कि माता को चंद्रघंटा का रूप धारण करना पड़ा? क्योंकि माँ के 9 रूपों के अलग अलग कहानी है, अलग अलग उसकी कथा है और इसी में से माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा माँ के लिए कहा जाता है कि जब स्वर्ग में महिषासुर दैत्य के द्वारा लगातार आतंक मचाया जा रहा था और उसके द्वारा ये कहा जा रहा था कि वो स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जताना चाहता है, इसके लिए उसने तमाम जो देवी देवता थे उन्हें युद्ध की चेतावनी दी थी। और जैसे ही युद्ध हुआ उस दौरान तमाम जो देवता थे वो चिंतित हो गए थे, क्योंकि महिषासुर काफी ज्यादा बलशाली था। ऐसे में सभी जो देवता थे वो माता के पास गए, माँ दुर्गा के पास गए और उनसे ये गुहार लगाई कि वो इस समस्या का निदान करें। इसी को लेकर माँ दुर्गा जब महिषासुर के पास पहुंची तो उन्होंने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और महिषासुर का वध किया। तो इस कथा के आधार पर ही आज तीसरे दिन की कहानी गढ़ी जाती है। आपको बता दें कि माँ दुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा और जिनका स्वरूप काफी ज्यादा दर्शनीय है। आपको बता दें कि काफी शांति मिलती है माता के स्वरूप को देखने से। और सबसे बड़ी बात कि माँ चंद्रघंटा को लाल रंग काफी ज्यादा पसंद है। अगर आज आप माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लाल रंग माँ को चढ़ाना अवश्य होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से तैयारियां की जा रही है और आज माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा अर्चना किस प्रकार से की जा रही है। इसके लिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का। हमारे साथ में संवाददाता दुर्गेश जुड़ गए। दुर्गेश, फिलहाल अगर बात करें राजधानी भोपाल की, तो माँ के तीसरे स्वरूप की किस प्रकार से पूजा अर्चना की जा रही है, मंदिरों में भक्तों का तांता किस प्रकार से लगा हुआ है? देखिए अनुपमा, पूरे देश में नवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और बड़े ही आस्था के साथ मनाया जा रहा है। उसी क्रम में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जो भक्त हैं, माता रानी के जो भक्त हैं, उनका सैलाब देखते ही देखते बन रहा है। मैं वर्तमान में राजधानी भोपाल के छोटे तालाब स्थित कालिका मंदिर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको बताऊं तो जिस प्रकार से भक्तों का सैलाब उमड़ करके आ रहा है, उससे ये साबित हो रहा है कि ये जो मेला है भक्तों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आस्था है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, सहयोगी से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं। राजधानी भोपाल की ये कालिका मंदिर की तस्वीरें हैं, जहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता जो है वो देखते ही देखते बनता है और सुबह 5 बजे से ये जो पूजन, आरती और भजन संध्या का कार्यक्रम शुरू होता है, देर रात्रि तक चलता है। इसके साथ ही कभी इस मंदिर के बारे में अनुपमा आपको बताऊं तो इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता था कि ये मंदिर कभी एक झोपड़ नुमा मंदिर में माँ कालिका विराजमान थी, लेकिन आज ये भव्य मंदिर का स्वरूप ले चुका है। इसकी जो गुंबदें हैं, गुंबदें काफी ऊंचाइयों पर है। उसके साथ ही जिस तरीके से छोटे तालाब के किनारे ये भव्य मंदिर बनाया गया, कहीं ना कहीं इस बात का भी संदेश देता है कि जो प्रकृति की गोद में मंदिर विराजमान है, उसके साथ ही जो माता रानी विराजमान है, इसके साथ ही राजधानी भोपाल के अलावा इस मंदिर में, मां कालिका के मंदिर में राजधानी भोपाल के अलावा आसपास के इलाकों से भी लोग यहां दर्शन करने आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। मंदिर के बगल में, सहयोगी से कहूँगा दिखाएं तस्वीरें, मंदिर के बगल में जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह में अपनी मन्नतों को लेकर के आए श्रद्धालु और वहाँ पे धागा बांधते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो कोई श्रद्धालु इस मंदिर में आता है, मन्नतें मांगता है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है।
जी। और जब उसकी मन्नतें पूरी हो जाती है तब वो धागा खोलने यहाँ आता है। और बहुत सारे श्रद्धालु हैं यहाँ, जिसके साथ ही चूंकि जिस प्रकार से श्रद्धालु लगातार, आपको दिखाऊं तस्वीरों में, चारों तरफ का दृश्य दिखाना चाहूंगा आपको कि जिस प्रकार से सैकड़ों की तादाद में जो भक्तों का आना जाना लगा है, भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक आस्था है। इसके साथ ही अनुपमा सबसे विशेष बात ये है कि यहाँ केवल हिंदू धर्म के लोग ही पूजा पाठ करने नहीं आते। कहा जाता है कि यहाँ अन्य समुदायों के लोग भी, विशेष समुदाय के लोग भी आस्था को मानते हुए, अपनी मन्नतों को मानते हुए इस मंदिर में आते हैं। माता कालिका के मत्थे पर माता कालिका के मत्था टेकते हैं माता कालिका के द्वार पर, और अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए दूसरे समुदाय के लोग भी कहीं ना कहीं आते हैं यहाँ। तो ये बहुत बड़ा आस्था है इस मंदिर के प्रति। बिल्कुल। और दुर्गेश, भारत की संस्कृति की सभ्यता यही है और खूबसूरती भी यही है कि यहाँ पर कहा भी जाता है कि कोस कोस में बदले पानी, 4 कोस पर बाणी। इससे स्पष्ट होता है कि भले ही हमारी संस्कृति अलग अलग हो, धर्म अलग अलग हो, लेकिन हम सभी साथ मिलजुल कर एक दूसरे का जो त्योहार होता है, पूजा अर्चना होती है, उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको मानते हुए भी नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि तमाम जो दर्शक है और तमाम जो श्रद्धालु है वो वहां पर मौजूद है। मैं चाहूंगी कि एक बार आप उनसे बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए कि इस बार वो माता को किस प्रकार से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी मनोकामना है जिसको लेकर वो मंदिर पहुंच रहे हैं। मैं बात करूंगा, आइए। नहीं, मैं श्रद्धालु हैं यहाँ पर जो आए हैं, श्रद्धालुओं से बात करूंगा। सर, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? यहीं से, भोपाल से ही है। कब से आ रहे हैं मंदिर? मेरे को होगा वो 45 साल के लगभग। 45 साल से लगातार आ रहे हैं। हाँ। इतनी बड़ी आस्था। हाँ। क्या मान्यता है इस मंदिर के बारे में, क्यों आते हैं लोग? नहीं, आस्था है लोगों की। मेला लगा हुआ है भक्तों का। मैया जी से आस्था है, जो मनोकामना मांगते हैं पूरी करती है, लोग आते हैं। रोजाना आते हैं 9 दिन पूरे? रोजाना नहीं, मैं 12 महीने आता हूँ। अच्छा, कुछ मन्नतें मांगते होंगे आप, और मन्नतें पूरी होती हैं? पूरी होती है। इस तरीके से अनुपमा बताऊं आपको, मैडम एक महिला श्रद्धालु हमारे साथ है, उनसे बात करूंगा। कहाँ से आई है मैडम? आ जाइए, पास में आ जाइए। भोपाल के रहने वाले हैं? क्या क्या मन्नतें लेकर के आते हैं आप लोग? कब से आ रहे हैं? हम जब से नवरात्र शुरू होता है तब से यहीं पर रह रहे हैं, तब से ही आ रहे हैं। और अच्छा लगता है, बहुत श्रद्धालु सब आते हैं, भक्त लोग आते हैं, और नवरात्र तो और भी अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर। मानता है यहाँ पर मंदिर, अच्छी काली मंदिर की मानता है, जो मांगो सब पूरी होती है, इसलिए हम आते हैं। माता कालिका के प्रति कितनी आस्था है आपकी? अब जितने आप भगवान के ऊपर है उतने ही सभी के ऊपर है, माता के ऊपर तो और भी ज़्यादा, नवरात्र में तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सब लोग श्रद्धालु आते हैं, सब भक्त मांगते हैं, सब अच्छे लगता है। देखिए अनुपमा, ये श्रद्धालु हैं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? भोपाल से। कब से आ रही हैं मंदिर? 8 साल। 8 साल हो गए। कुछ मन्नतें ऐसी हैं जो आपने मांगी हो माता कालिका से और फिर पूरी हो गई हो आपकी? हो गई पूरे। हो गई पूरी? अच्छा, देखिए अनुपमा, यहाँ पे महिलाएं आती हैं, पुरुष वर्ग भी आते हैं, लगातार 40-45 साल से लगातार यहाँ पर जो भक्त हैं वो आते हैं। खास बात यह है अनुपमा कालिका मंदिर की कि यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, महिला श्रद्धालु आती हैं, और वो गर्भगृह में अपनी मन्नतों का धागा बांधती हैं, और उनको जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है वो जो धागा है उस धागा को खोलती हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने श्रद्धालुओं से बात की तो उनका कहना यही है कि हमने मन्नतें मांगी थी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, और पुत्र हुआ। आज पुत्र के साथ मंदिर आ रही हैं, और लगातार 40 साल, 45 साल, 10 साल, 20 साल से जो श्रद्धालु एक बार आ जाते हैं, माता कालिका के मंदिर पे अपना मत्था टेक देते हैं, वो सदैव इस मंदिर पर आते हैं। अनुपमा जी बिल्कुल दुर्गेश, तो देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं तमाम जो श्रद्धालु हैं उनमें एक उत्साह, जोश और उमंग और खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। सभी की अपनी अपनी मान्यताएं होती है और अपनी अपनी कहीं ना कहीं एक अलग मनोकामना भी होती है, उसकी पूर्ति के लिए माता को प्रसन्न करने की कहीं ना कहीं यहाँ पर कवायद करते हुए तमाम जो श्रद्धालु होते हैं वो भी नजर आते हैं। फिलहाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि काफी प्रचलित और ऐतिहासिक मंदिर है माँ कालिका का, राजधानी भोपाल में स्थित है, ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम इस समय होना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि मैं देख रही हूँ पीछे तस्वीरों में कि किस प्रकार से जो तमाम श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि किस प्रकार से माता के दर्शन कर अपनी मनोकामना उन्हें बताई जा सके। ऐसे में प्रशासन की ओर से कितने पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए मंदिर परिसर में, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो।
देखिए अनुपमा, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यह मंदिर काफी पुराना है और 51 साल पुराना मंदिर हो गया है। आज से 51 साल पहले सन 1967 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी और मंदिर एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। यही वजह है कि रोजाना हजारों की संख्या में लोग सुबह से शाम तक में आते हैं। उसको लेकर के प्रशासन की भी मुस्तैदी है। मंदिर के गेट के बाहर जो पुलिस सुरक्षा कर्मी हैं उनको बाकायदा तैनात किया गया है। उसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनके साथ किसी प्रकार की चोरी की घटनाएं न हो, किसी के साथ छीना झपटी मारपीट की घटनाएं न हो। जो श्रद्धालु यहाँ पर मनोयोग से माता मंदिर के दर्शन करने आते हैं वो अपनी मन्नतें यहाँ पर मांगे और इसके साथ ही जो तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था है वो मंदिर के बिल्कुल ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था होना भी लाजमी हो जाता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दुर्गेश, ये खूबसूरत सी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, राजधानी भोपाल का मां कालिका का मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है। ये मान्यता है वहां के लोगों की कि जो भी मांगे की जाती है, मनोकामना जो होती है वो माता पूरी करती हैं। और यही वजह कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो नवरात्र के समय अब मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन के लिए माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज मां चंद्रघंटा का दिन है। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि अगर माता चंद्रघंटा को प्रसन्न करना है तो इसके लिए घंटी का दान करें और घंटी के दान करने से माता ज्यादा प्रसन्न होती है।